नमस्ते दोस्तों। क्या केवल भगवान का नाम जपने से अग्नि भी शीतल हो सकती है? क्या बिना अस्त्र शस्त्र के केवल श्री कृष्ण नाम के बल पर महाबली अर्जुन को भी रोका जा सकता है? और क्या ऐसा संभव है कि स्वयं भगवान अपने भक्त की पुकार पर युद्ध भूमि में दौड़े चले आए? आज की यह कथा केवल पराक्रम की नहीं है, यह कथा है नाम की महिमा, यह कथा है भक्ति की विजय, यह कथा है उस राजकुमार की जिसने मृत्यु मांगी लेकिन कायर की नहीं, बल्कि भगवान के सामने वीर की तरह। यह कथा है चंपापुरी के राजकुमार महाभागवत सुधन्वा जी की, जिसके मुख में हर क्षण केवल एक ही नाम था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो आइए इस अद्भुत, रोमांचकारी और हृदय को कंपाने वाली भक्ति कथा का श्रवण करें और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अंत में स्वयं भगवान का रहस्य प्रकट होने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि भक्तों के चरित्र श्रवण मात्र से प्रभु के नाम, रूप, लीला, धाम में रहित होती है। अगर आपके मुख में भगवान का नाम चल रहा है तो कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। बड़ी महिमामयी इस महाभागवत की बात है। सुधन्वा जी एक चंपापुरी नाम का राज्य था। वहाँ के राजा हंसध्वज जी थे। उनके पुत्र थे श्री सुधन्वा जी। परम धार्मिक, धर्मपूर्वक राज्य का शासन करना और प्रभु की भक्ति में रत रहना और योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति रखना, ये हंसध्वज राजा का प्रभाव था। पूरी प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन करना। राजा पूरे देश का पिता है और प्रजा पुत्र की तरह राजा के द्वारा पोषित होती है। ये उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। प्रद्युम्न, साहित्यिक आदि असंख्य महारथी योद्धा द्वारिका से सहयोग के लिए आए हुए थे। घोड़ा छोड़ा जाता है। जिस राज्य से घोड़ा जाता है वहाँ अगर घोड़े का पूजन करके नमस्कार कर लिया जाए तो मतलब वह राजा अधीन है, और अगर घोड़े को पकड़ लिया जाए तो मतलब उनको युद्ध करना होगा। घोड़ा आगे बढ़ रहा था। जैसे ही गुप्तचरों ने हंसध्वज राजा को समाचार दिया कि महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आपके राज्य सीमा में प्रवेश कर चुका है, उनको बहुत आनंद हुआ। अहोभाग्य, जिनकी हम आराधना कर रहे थे, वे भगवान हमें जरूर दर्शन देंगे, क्योंकि ये पांडव जन महाभागवत है और इनको जरा भी कोई कष्ट देना चाहे तो भगवान व्याकुल होकर उपस्थित हो जाते हैं। उन्होंने गुप्तचरों से पूछा कि क्या भगवान श्री कृष्ण भी है? बोले, उनके तो दर्शन नहीं हुए, पर हाँ, द्वारिका की सेना भी उपस्थित है, तो उनका दर्शन जरूरी है। वैसे अगर वो होते तो घोड़े का पूजन करते और प्रभु के दर्शन कर लेते, परंतु प्रभु नहीं है तो दूसरा उपाय करना पड़ेगा दर्शन के लिए। उन्होंने आदेश किया, महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध को पकड़ लिया जाए। सैनिकों द्वारा घोड़ा पकड़ लिया गया। जैसे ही घोड़े को पकड़ा गया, महान महारथी अर्जुन जी, सात्यकी जी, प्रद्युम्न जी, बड़े बड़े महारथी थे। हर्षपूर्वक युद्ध का जयघोष किया गया। हंसध्वज जी ने आदेश कर दिया, तत्काल सेना उपस्थित हो। अगर तनिक भी विलंब किया गया तो खौलते हुए कढ़ाई में उसे डाल दिया जाएगा। नगाड़े की ध्वनि पूरी होते होते पूरी सेना नगर के बाहर आ जानी चाहिए। सैनिक सावधान थे। कभी भी राजा का आदेश हो जाए तो युद्ध के लिए तैयार थे। स्वयं बड़े गजराज पर चढ़कर हंसध्वज भगवान श्री कृष्ण को मन में प्रणाम करके अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। पूरे सैनिक सब तत्काल तैयार हुए, क्योंकि राजा की आज्ञा थी, अगर विलंब हुआ तो खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। सब ठीक समय पर उपस्थित हो गए। वहाँ एक भयंकर अग्नि के ऊपर बड़ी कढ़ाई रखकर तेल खौलाया गया। तैयारी इतनी थी कि कोई विलंब न हो। अगर होगा तो कढ़ाई में उसे डाल दिया जाएगा। जितने भी वीर योद्धा थे सब उपस्थित हो गए, लेकिन राजा के पुत्र जो सुधन्वा जी थे, वो बड़े भगवान के नाम जापक भक्त थे।
हर समय नाम जाप करते रहते थे। जैसे ही राजा की आज्ञा हुई, युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो गए। पहले तो माताजी के पास गए, उनको प्रणाम किया और कहा, माँ, आज हमारे जीवन का परम लाभ उपस्थित हुआ है, क्योंकि आज मुझे अर्जुन से युद्ध करना है। वो भगवान के परम प्रेमी भक्त है। आज युद्ध कौशल के द्वारा उनको मैं तृप्त करूँगा और ऐसा तृप्त करूँगा, उनको ऐसे व्याकुल करूँगा कि उनके सारथी श्री कृष्ण जी की हमारे ऊपर नजर पड़े और कृपा दृष्टि पड़े। उनको आना पड़ेगा, पर हो सकता है हम वापस न आए। इसलिए आपसे आशीर्वाद मांगते हैं कि अर्जुन को तृप्त करूं और भगवान का साक्षात्कार करूं, वो पूर्ण हो। माताजी को प्रणाम करने के बाद जब आगे बढ़ने लगे तो माताजी ने कहा, बेटा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन भगवान श्री कृष्ण का रात दिन ध्यान और गुणगान करते हैं, मुझे तो उनका दर्शन होना असंभव लगता है। पर अगर तुम अर्जुन को पीठ नहीं दिखाओगे तो जरूर उपस्थित होंगे, और जब तुम श्री कृष्ण का दर्शन कर लोगे तो मुझे श्री कृष्ण का धाम मिल जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जो भगवत साक्षात्कार कर लेता है उनकी 21 पीढ़ियां भगवत धाम को जाती है। तो मैं तो नहीं देख पाऊंगी, लेकिन भगवान के धाम जरूर जाऊंगी। पर तुम पीठ मत दिखाना, जाओ, हमारा आशीर्वाद है। विजयी हो, तुम्हारे मन में जो कामना है उसकी पूर्ति हो। सुधन्वा जैसे ही निकले तो उनकी बहन आई, तिलक लगाया, आरती की, विजय की कामना की। थोड़ा आगे बढ़े तो उनकी पत्नी, जिनसे अभी कुछ ही समय पहले ब्याह हुआ था, प्रभावती नाम की पातिव्रत्य धर्म से युक्त पत्नी खड़ी थी। मुस्कुराती हुई सामने आई और सुधन्वा जी की पूजा करते हुए कहा, स्वामी, मुझे पता है आज आप कहाँ जा रहे हो, महाबली महारथी अर्जुन से युद्ध करने। मैं जानती हूँ कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ से वापस आना असंभव है, पर इतनी तो कृपा कर दो कि आपको जलांजलि देने वाला कोई हो। अभी कुछ ही समय पहले ब्याह हुआ था। सुधन्वा ने कहा, तुम धैर्य रखो, श्री कृष्ण के बल से मैं अर्जुन को परास्त करके शीघ्र ही वापस आऊंगा। प्रभावती ने कहा, नाथ, आज तक हमने ऐसा नहीं सुना कि जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए हो वो फिर वापस लौटे हो। शास्त्र प्रमाण है, उन्होंने बड़ी गूढ़ बात कही। जो श्री कृष्ण से मिलने गए हो और वापस लौटे हो, ऐसे शास्त्र प्रमाण नहीं मिला। तो वापस लौटने की तो हम आशा ही नहीं रखेंगे। बस हमारी एक कामना है कि आपको जलांजलि देने वाला कोई होना चाहिए। वहाँ कढ़ाई में तेल खौल रहा है, सब आ चुके हैं, लेकिन राजकुमार नहीं आए। राजा को बहुत कष्ट हुआ कि सब आज्ञा के पालन में है और सुधन्वा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। सुधन्वा को इस सजा के बारे में नहीं पता था। राजा ने जल्लादों को तुरंत भेजा, सुधन्वा को पकड़कर लाया जाए और खोलती कढ़ाई में डाल दिया जाए। वह अपराधी साबित हो गए हैं, क्योंकि विलंब हो गया। राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया। जैसे ही राजा की आज्ञा हुई, जल्लाद सैनिक तत्काल गए और सुधन्वा से कहा कि महाराज का आदेश है, आपको बंदी बना लिया जाए और कढ़ाई में डाल दिया जाए, क्योंकि आपको विलंब हुआ है। उन्होंने कहा, एक बार पिताजी के सामने तो पहुंचने दीजिए। वो गए, पिता को प्रणाम किया। हंसध्वज ने कहा, हमारी आज्ञा का उल्लंघन का जो निर्णय किया गया है वही इनके साथ बर्ताव किया जाए। राजा के साथ शंख और लिखित नाम के आचार्य थे। आचार्य महापुरुष का कार्य राजा को अच्छे बुरे की सलाह देना होता था। जैसे कि परम ज्ञानी जनक जी के आचार्य सदा आनंद जी थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के आचार्य वशिष्ठ जी थे। देवराज इंद्र के आचार्य बृहस्पति जी। पहले ऐसा होता था कि सम्राटों के ऊपर, राजाओं के ऊपर महाराज विराजमान होते थे और कोई भी समस्या का समाधान उन्हीं से लिया जाता था। यह पुरोहित जो शंख और लिखित थे, यह जलते थे सुधन्वा से, क्योंकि सुधन्वा निरंतर नाम जप करते। भगवत आराधना में ये उनको पसंद नहीं था। कई बार सुधन्वा ने उनसे तर्क वितर्क किया था,
जिसमें सुधन्वा का ज्ञान ज्यादा पाया गया था। राजा हंसध्वज ने पूछा कि आचार्य प्रभु, आपका क्या आदेश है इस विषय में। उन्होंने कहा, जो आपकी आज्ञा हुई है उसका पालन किया जाए, अर्थात सुधन्वा को खोलते हुए कढ़ाई में डाला जाए। स्वभाव से ईर्ष्या रखने वाले ये शंख और लिखित आचार्य ने खोलते कढ़ाई में सुधन्वा को डालकर उनका जीवन का अंत कर दिया जाए, ऐसा दस्तखत कर दिया। उन्होंने कहा, यदि आप अपने पुत्र के मोह में आकर अब हमारे लिखित बात को टालेंगे तो हम दोनों आपको छोड़ देंगे। ये सुनकर हंसध्वज ने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया, उठा करके डाल दो इनको खोलते हुए कढ़ाई में। अगर मंत्री समझाने की कोशिश करे भी तो आचार्य पुरोहित खिलाफ थे। मंत्री के हृदय में भी बड़ा दुख था। सुधन्वा जी ने जैसे ही देखा कि मेरी कामना तो नष्ट हो गई। मेरी कामना थी अर्जुन को युद्ध में इतना व्याकुल करूंगा कि भगवान पधारेंगे और मैं उनका दर्शन पाऊंगा, पर अब तो कढ़ाई में डाल दिया जाऊंगा। उन्होंने सोचा, जैसे भगवान की इच्छा। कढ़ाई में जैसे ही डालने गई, सुधन्वा ने कहा, हे गोविंद, हे मुकुंद, मुझे मरने का तो दुख नहीं है, क्योंकि मरने के लिए ही निकला हूँ, पर मैं मरने के पहले आपका दर्शन चाहता था। आप अर्जुन के पक्ष में होकर मुझे कैसे देखते हैं, यह देखना चाहता था। यदि अर्जुन के बाणों से बिंधता और आप हमारी तरफ देखते, तब मुझे आनंद मिलता। ये कढ़ाई में डाल के कायरों की तरह मृत्यु होगी। प्रभु, यदि आप हम पर कृपा करते हैं तो मुझे जो कामना है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। मरना तो है ही, पर ऐसे नहीं, ललकार करके, अर्जुन को व्याकुल करके मरने की इच्छा है। युद्ध स्थल में अपने पराक्रम को दिखाते हुए बाणों से आपकी पूजा करूंगा, फिर प्राण त्यागूंगा तो मुझे संतोष होगा। गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण जब हमारे हृदय को भेदेंगे तो मुझे आनंद प्राप्त होगा। यह है वीरों का मृत्यु की मांग करना। वीर ऐसे होते हैं। भगवान के भक्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, पूरा जगत सबका विरोध सहकर भगवान के मार्ग में बढ़ते हैं और सच्चाई से बढ़ते हैं। श्री कृष्ण वो जाप कर रहे थे। उनको उठाया गया और कढ़ाई में छोड़ दिया। खौलता हुआ तेल, काफी देर वो आनंद से उसी कढ़ाई में बैठे रहे। आसपास तेल खौल रहा है और उनका रोम भी नहीं जल रहा, क्योंकि अग्नि में जो दाहिका शक्ति है वह श्री कृष्ण द्वारा ही दी गई है, और जिसके मुख में श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण के आश्रित है, वो दाहिका शक्ति उसको कैसे जला सकती है। जैसे महावीर हनुमान जी महाराज, पूंछ में आग लगी है और पूंछ का एक रोम नहीं झुलसा, पूरी लंका जल गई। वहीं पूरी लंका के मध्य में विभीषण, जो रावण जैसे राजा के महामंत्री और भाई है, उनके महल में कभी भी कुछ भी झुलसा नहीं, पूरी लंका जल गई। क्यों? क्योंकि दाहिका शक्ति जिनकी आज्ञा से काम करती है, उनके भक्त का घर वो कैसे जला सकती है। उनका एक रोम भी नहीं झुलसा। ऐसे ही सुधन्वा जी का एक रोम भी नहीं झुलसा। जैसे जल में प्रफुल्लित कमल खिला रहता है, वैसे ही मुख प्रसन्न। श्री कृष्ण। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तेल खौल रहा है और वह प्रसन्न मुद्रा में श्री कृष्ण जाप कर रहे थे। राजा हंसध्वज ने अपने पुरोहित शंख और लिखित से कहा, यह क्या हो रहा है? यह जल क्यों नहीं रहा है? पुरोहित जी विचार कर रहे हैं। आग तो जल रही है, क्या यह तेल ऐसे ही खौल रहा है? इसमें गर्मी नहीं है? तो एक नारियल फल वह कढ़ाई में डाला गया। जैसे ही कढ़ाई में नारियल फल डाला गया, वह इतना गर्म तेल था कि नारियल फटाक से फटा और लिखित और शंख दोनों आचार्य की खोपड़ी में लगा और उनके खोपड़ी में फफोले पड़ गए। उसकी बूंदें पड़ी। महाराज, यह तो बिल्कुल आग है। यह निश्चित है कि सुधन्वा श्री कृष्ण नाम के बल पर है, इसलिए यह आग इसे नहीं जला सकती। वहाँ बड़े बड़े आयुर्वेद आचार्य भी थे। उन्होंने कहा,
नहीं, ऐसी स्थिति में कोई औषधि काम नहीं करती। इसका मतलब है कि जो कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं इसी का प्रभाव है। प्रहलाद जी से उनके मित्र भी यही पूछते थे कि तुम्हारे ऊपर बड़े बड़े काले सांप छोड़े जा रहे हैं और तुम्हें काटते नहीं। तुम्हें पहाड़ से फेंका जा रहा है, अग्नि से जलाया जा रहा है, जल में डुबोया जा रहा है, बड़े बड़े नुकीले शस्त्रों से काटा जा रहा है, पर तुम्हारी त्वचा ही नहीं कटती। ऐसा क्या है तुम में? तो उन्होंने कहा, मैं हर समय हरि हरि श्री हरि ऐसा बोलता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे हरि मुझसे प्रसन्न हुए हैं। तो ना कोई आग, ना कोई अस्त्र शस्त्र, ना कोई दुख छुपा रहा, क्योंकि मेरे हरि मुझे गोद में लिए हुए हैं। अब पुरोहित जो लिखित और शंखजी थे, उन्होंने कहा, धिक्कार है मुझे, मैं अपने शस्त्र ज्ञान से गर्व में होकर भगवान की भक्ति का तिरस्कार करता था। आज मैंने देख लिया सुधन्वा की भक्ति का प्रभाव। अब वह दोनों आचार्य शर्मा कर खुद कढ़ाई में कूद गए। धिक्कार हमारे जीवन को ऐसे भक्त का विरोध करते थे। सुधन्वा जी ने श्री कृष्ण कूदने में तो थोड़ा जलन हुई उनको, पर तुरंत शीतल हो गया। आचार्य चरणों में पड़ गए सुधन्वा के। उन्होंने छाती से लगाकर कहा, प्रिय राजकुमार, आज मुझे तेरी कृपा से समझ में आया कि भगवान के नाम में जो शक्ति है वह किसी और साधन में नहीं है। आज तुम्हारे स्पर्श से मैं पावन हो गया, क्योंकि तुम भगवान नाम जाप करते हो। अब पता चल गया कि मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूँगा, तुम मेरा उद्धार करोगे। सुधन्वा ने अपने पिता को प्रणाम किया। पिता ने कहा, आज हमारे सेनापति का पद सुधन्वा लेंगे। अब युद्ध प्रारंभ हुआ। सुधन्वा ने जब प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण छोड़ा, बड़े बड़े सैनिक देख ही नहीं पा रहे थे। जब अर्जुन ने देखा कि राजकुमार बड़े बड़े महारथियों को भी मूर्छित करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, तो स्वयं वह अपने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा खींची और सामने आकर खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा, ए राजकुमार, अब तुम किसी साधारण वीर के सामने नहीं खड़े हो, गांडीव धनुर्धारी अर्जुन के सामने खड़े हो। जितनी सामर्थ्य हो, अब हमसे तुम युद्ध करके दिखाओ। सुधन्वा ने निर्भयता पूर्वक हंसकर कहा, हे पार्थ, आपने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और विजय को प्राप्त हुए हैं, पर उसका तुम कारण नहीं जानते हो कि तुम विजय को क्यों प्राप्त हुए, क्योंकि तुम्हारे सारथी श्री कृष्ण थे। इस समय तुम हमारे सामने टिक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा सारथी नहीं बैठा है, श्री कृष्ण नहीं है। तो यद्यपि तुम महावीर हो, पर तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। तुम्हें सलाह देता हूँ, अगर मेरे पर विजय प्राप्त करनी है तो अपने सारथी को याद करो, नहीं तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। यह गांडीव धनुष के निकले हुए बाणों की सामर्थ्य नहीं कि मुझे परास्त कर सके। एक बालक के मुख से ऐसी चुनौती। अर्जुन परम धनुर्धर दिव्य शस्त्रों का ज्ञान क्रोधित होकर सुधन्वा पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। सुधन्वा जी ने हंसते हंसते एक एक बाण को तिल तिल के समान काट के गिरा दिया। अर्जुन जी को लगा, ऐसा बाणों को काट देना अलग बात है, लेकिन हर बाण को तिल तिल काट के बाणों की वर्षा हो रही है। बाणों को काटते हुए अपने बाणों से ध्वजा, धनुष, प्रत्यंचा पर चोट पहुंचा दी। सुधन्वा ने ध्वजा काट के गिरा दी, प्रत्यंचा गाड़ दी, गांडीव पर प्रहार किया और अर्जुन के सारथी को भी घायल कर दिया और कहा, कहाँ गया तुम्हारा वह पुरुषार्थ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन? बिना प्रत्यंचा का धनुष, बिना ध्वजा का रथ, सारथी बेहोश। आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा वीर बालक तो हमने देखा ही नहीं, और उनके मुख से हर समय चल रहा है जो भगवान का आदेश। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, देखा बालक का चमत्कार। मुझे बालक कह रहे थे, अब कहो तो आपको बाणों से घायल करके ऐसी दशा में पहुंचा दूं जो वीर पुरुषों को शोभा नहीं देती है। अब भी अवसर है, याद करो अपने सारथी को और बुला लो। उनकी यही इच्छा थी कि एक बार श्री कृष्ण को देखूं। अर्जुन को लगा कि जब इस हालत में पहुंचा दिया
तो अगला बाण तो हमें मूर्छित करके गिरा देगा। उन्होंने स्मरण किया, भगवान दौड़ते हुए आ गए। यही है भगवान का वात्सल्य। जैसे माँ कहीं भी हो, आवाज सुनते ही भागते हुए आ जाएगी, वैसे ही प्रभु आ गए। जैसे द्रौपदी जी को अनुभव हुआ, वस्त्र रूप में आ गए प्रभु। मन ही मन भगवान को पुकारते ही दया में भगवान दौड़ते हुए आए और सारथी जो मूर्छित था उसको हटाकर अर्जुन के घोड़े की बागडोर पकड़ ली। सुधन्वा ने क्योंकि पूरे जन्म यही आशा की थी कि एक बार श्री कृष्ण को देखूं, वो पहले तो उनकी शोभा का पान करते रहे, जी भर के दर्शन किया, रथ से उतरा, प्रणाम मुद्रा में हुआ क्योंकि आराध्य देव थे। फिर रोष में आके रथ पे चढ़ गए। वीर, आज मैं तुम्हारे सुंदर मस्तक को 3 बाणों के द्वारा काट कर गिराऊंगा। यदि मैं कृष्ण के सामने तुम्हारे सिर को ना गिरा सकूं, तो मेरे जितने पूर्वज हैं सब पुण्यहीन होकर नरक में गिर जाएंगे। यह मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। सुधन्वा ने कहा, पार्थ, मैं श्री कृष्ण के सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके तीनों बाणों को अपने पास नहीं पहुँचने दूंगा, बीच में ही काट के गिरा दूंगा और 3-3 टुकड़े करूंगा, और ऐसा ना करूं तो मुझे घोर दुर्गति प्राप्त हो। महाबली सुधन्वा ने 10 बाणों के द्वारा अर्जुन को, 100 बाणों के द्वारा श्री कृष्ण को, एक बाण रथ पर चलाया जो कुमार की चाक की तरह पूरे रथ को उठाकर घुमाने लगा और 100 हाथ दूर फेंक दिया। भगवान कृष्ण बोले, धन्य है, धन्य है। अर्जुन, बिना समझे बूझे प्रतिज्ञा कर ली, पितरों को नरक भेजना है क्या? सुधन्वा देखो कितना महाबली है। सुधन्वा की शक्ति देखी तुमने? अर्जुन ने कहा, प्रभु, उसकी प्रशंसा क्यों की? जानते हो, समस्त ब्रह्मांडों का भार लिए हुए मैं बैठा हूँ, मुझे और तेरे सहित 100 कदम पीछे फेंक दिया। अर्जुन ने कहा, प्रभु, इसका इतना बल कहाँ से आ गया? कृष्ण ने कहा, यह एक सुदृढ़ पत्नीव्रत है, इसीलिए हमको दूर फेंक दिया। अर्जुन ने भगवान से कहा, ये विनोद का समय नहीं है, इस समय तो हमारी हार हो रही है। आपके बैठने पर भी अब दिव्यास्त्र का संधान किया, काल को विराजमान किया बाण पे, गोवर्धन पर्वत उठाकर जो गौओं की रक्षा की, उससे प्राप्त पुण्य में इस बाण पर विराजमान करता हूँ। सुधन्वा से कहा, बचो, काल का बाण है। सुधन्वा ने कहा, हमारे पास कृष्ण नाम है, जो काल का भी महाकाल है। एक तरफ भगवान और एक तरफ नाम है। सुधन्वा ने जोर से उच्चार किया, जय श्री कृष्ण। संधान किया बाण के लिए, नाम का अद्भुत प्रभाव टुकड़े टुकड़े कर दिए और जोर जोर से जय श्री कृष्ण मंगलमय नमो का जोर जोर से उच्चारण। त्रिलोक के ऋषि मुनियों में हाहाकार मच गया। भगवान ने गिरिराज उठाने का पूरा पुण्य लगा दिया। अर्जुन ने काल का संधान किया बाण पे, काल की भी चाल नहीं, यह नाम का प्रभाव देखो। भगवान ने अर्जुन से कहा, तुरंत दूसरा बाण निकालो। दिव्यास्त्र तो बढ़ता चला जा रहा है। भगवान ने उस बाण में अपने बहुत से शक्तियों का संधान किया। सुधन्वा से कहा, अब जीत के दिखाओ। देखो भगवान क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो? मेरे नाम के आगे मेरे पुण्य और सुकृत तो शक्तियाँ भी काम नहीं करती, इसीलिए नाम के अधीन भगवान हो जाते हैं। सुधन्वा ने कहा, अर्जुन, अब मेरी प्रतिज्ञा सुनो। यदि मैं इस बाण को टुकड़े टुकड़े न कर दूं, तो अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ की ब्रह्म ऋषि की हत्या का पाप मुझे तुरंत लगे। सुधन्वा ने तुरंत गोविंद कृष्ण बाण मारा। प्रबल पुरुषार्थ से चलाया गया हुआ अर्जुन का भगवान की शक्ति से संपन्न बाण 5 टुकड़े हुए। भगवान ने कहा, ये भी गया। अर्जुन उदास होने लगे। प्रभु, अब क्या होगा? भगवान ने देखा कि अर्जुन निरुत्साहित हो गए। उन्होंने 5 जन शंख को लिया और 5 शंख का नाद जो है वो उत्साहवर्धन करने वाला होता है। 5 जन शंख बजाया और अर्जुन से कहा, अब बाण संधान करो। मनस्वी अर्जुन ने तीसरा बाण हाथ में लिया और भगवान ने कहा, मैं उस सुकृत को इस बाण पर विराजमान करता हूँ। फिर ब्रह्मा जी को आदेश किया, पिछले भाग पर विराजमान हो।
और काल को दोबारा आदेश किया, अग्रभाग पर प्रतिष्ठित हो। और प्रभु ने कहा, चलाओ बाण। ब्रह्मा जी, काल जी और वो पुण्य सुकृत रामावतार का सुधन्वा प्रभु की तरफ देखा और मुस्कुराया। बड़ा प्रेममय प्रसंग है। अर्जुन से बोला, अभी संशय है तुम्हें? तुम्हारी विजय के लिए क्या कर रहे हैं? देख रहे हो, तुम्हें संशय है? कोई प्रतिज्ञा करो अब तुम इस बाण को बचाने के लिए। अर्जुन ने कहा, वीरवर, यदि तुम्हारा मुकुट सहित मस्तक मैं काट के गिरा न दूं, तो भगवान श्री हरि और भगवान शंकर में भेद करने से, निंदा करने से जो पाप लगता है वो मुझे अभी लगे। सुधन्वा ने कहा, मैं इस बाण को अगर काट ना दूं, तो काशी में मणिकर्णिका तीर्थ में भगवान शिव जी को पैर मारने से जो पाप लगता है, शिव विग्रह पर पैर, वो मुझे पाप अभी लगे। सुधन्वा ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और कहा, जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने उस बाण को संधान किया। सुधन्वा ने उस प्रभावशाली बाण को कृष्ण कृष्ण कहते हुए काट दिया। हाहाकार मच गया। इस बाण को तो कोई काट नहीं सकता था, क्योंकि इतनी महिमा से युक्त हो गया था। अब कटा हुआ बाण का अग्रभाग सुधन्वा के मस्तक को काट करके गिरा दिया और कटा हुआ अग्रभाग बाण का जाकर सुधन्वा के मस्तक को काट कर गिरा दिया। आश्चर्य की बात कि सुधन्वा के कटे हुए मस्तक से भी निकल रहा था, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जैसे द्वेष भाव से बचने के कारण रावण के भी मुख से निकल रहा था, कहाँ राम रन हितोपचारी। खोपड़ी पड़ी है पर उससे निकल रहा था, कहाँ राम रन हितोपचारी। आज हमने यह नहीं देखा कि कौन जीता और कौन हारा। आज हमने यह देखा कि नाम के आगे काल भी हार गया। जहाँ अस्त्र विफल हो गए, जहाँ पुण्य भी झुक गए, वहाँ केवल एक ही शक्ति खड़ी थी, भगवान का नाम। इसलिए शास्त्र कहते हैं, नाम के अधीन है भगवान, क्योंकि भगवान भक्त की परीक्षा नहीं लेते, भगवान भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी भय है, कष्ट है, संकट है, तो याद रखिए, जिस मुख में हरि नाम चलता है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही भक्ति कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।